हुआ है। भक्त जलाभिषेक के लिए मंदिर में कतार लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सावन के दूसरे सोमवार में जलाभिषेक करने के लिए एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहाँ पर एक बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु आज सुबह से ही मौजूद हैं। तो आपको बता दें, आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसको लेकर के तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। तो ये तीन तस्वीरें अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर की ये तस्वीरें आपको बता दें, कमोबेश सभी जगह से एक ही जैसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जहां पर सुबह तड़के से ही एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर भक्त जलाभिषेक करने के लिए मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, सावन का आज दूसरा सोमवार है, सावन मास चल रहा है और इसमें इसे देखते हुए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ की ओर ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी को एंट्री दी गई है और ये अनिवार्य किया गया है कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सभी को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और प्रशासन की तरफ से ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी श्रद्धालु मास्क पहन करके ही मंदिर में एंट्री करें और सभी सैनिटाइजेशन भी करवाएं। लेकिन साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है, कई ऐसे श्रद्धालु भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद यहां पर बिना मास्क के यहां पर मौजूद हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। मनकामेश्वर मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में भक्तों की लाइन लगी हुई है। मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से 4 बजे से जो भक्त हैं वो लाइन लगाए हुए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है और लगभग 1 किलोमीटर दूर तक इस तरह की लाइन जो है वो लगी हुई नजर आएगी। सुबह से लेकर अभी तक हजारों लोग दर्शन करने को आ चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग हाथों में गंगा जल और साथ में प्रसाद, जो दूध है वो, ये सब भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए हाथों में लिए हुए हैं। और साथ ही साथ ये मंदिर को भी भव्य रूप से जो है वो सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति संवेदनशील या किसी भी तरह के हथियार वगैरह लेके अंदर प्रवेश न कर सके। और साथ ही साथ इस बात की भी हिदायत दी गई है कि जो लोग भी यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए आएँ वो मास्क लगा के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए अनाउंसमेंट भी लगातार अंदर से किया जा रहा है। माना ये जाता है कि भोलेनाथ का जो वास होता है वो धरती पर होता है सावन के महीने में और सोमवार का बड़ा महत्व है। सावन का महीना है, भोले बाबा का दिन है, सब सोमवार का दिन है। और क्या सामग्री, फूल पत्ती और दूध दही जो कुछ होता है वो लेके आए सब। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा की जाती है। महत्व बहुत वर्षों पुराना चला आ रहा है, उसी के दर्शन के लिए हम लोग भी आए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आज और वहीं फिरोजाबाद के प्राचीन गोपालाश्रम शिव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की अपार भीड़ है और भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त मंदिर पहुंचे हैं। 11 फीट ऊंची भगवान शिव की शिवलिंग आकर्षण का केंद्र है और दूर दराज से लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और प्राचीन मान्यताएं के अनुसार मनोवांछित फल मिलता है। फिरोजाबाद का गोपालाश्रम ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की 7.5 फुट ऊंची प्रतिमा है और आसपास के पूरे जिले या प्रदेश की बात की जाए, इतनी विशाल प्रतिमा आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं है। साथ ही इस शिवलिंग के अलावा यहाँ सर्वेश्वर भगवान का एक मंदिर है, जिस मंदिर की अपनी
मान्यताएं हैं, यहाँ के महंत, यहाँ के पुजारी इस पूरी जानकारी को देंगे। भगवान सर्वेश्वर शिव का मंदिर है और यहाँ मनोवांछित फल की कामना लेके जो आए हैं उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं। कितने समय पुराना मंदिर है और क्या मान्यताएं हैं इसमें? प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चिंतारायण महादेव का रुद्राभिषेक होता है यहाँ। उसमें कोई भी जनरल आदमी आ सकता है, किसी का कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है। और शाम को प्रदोष काल की भी पूजा होती है। वैसे तो हर रोज ही शिव जी का ही दिन है, पर सावन विशेषकर सावन तो स्वयं साक्षात शिव हैं। सावन में यहाँ विशेष पूजा अर्चना चलती है। आज सोमवार का दिन है, काफ़ी श्रद्धालु हैं। कोरोना की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया है किसी भी तरह का। प्रशासन शासन की तरफ से जैसे आदेश उनका पालन किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप तो देख ही रहे हैं जितेंद्र भाई। बिल्कुल। तो ये 11 फीट की शिवलिंग है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने 7.5 फीट बोला था। तो 11 फीट की शिवलिंग है। पीछे नंदीश्वर भगवान भी हैं, सर्वेश्वर भगवान और चिंताहरण महादेव के मंदिर के साथ साथ यहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ कामना करता है उसकी भगवान भोलेनाथ कामना पूरी करते हैं। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। चलिए, इसी के ऊपर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सीमाम नकवी लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, झांसी से एसएस झा और फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे झांसी का। हमारे संवाददाता एसएस झा जुड़े हैं। एसएस, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप मंदिरों में देख पा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम कोई प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर किए गए? देखिए, आपको बता दूं, सावन का दूसरा सोमवार है। आपको लगातार ये मंदिर है, यहाँ पर हम शिव मंदिर पर पहुंचे हैं। सिद्धेश्वर मंदिर जाना जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं 15 घंटे से लगातार झांसी में बारिश हो रही है। उस बारिश में सारे श्रद्धालु, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, छोटे छोटे बच्चियाँ मंदिर को पूजने के लिए आई हैं। ये कौन सा मंदिर है? सिद्धेश्वर मंदिर। क्या यहाँ आई है पूजा करने के लिए? क्या मांगा भगवान से? भगवान से मांगा कि हमारे परिवार में सब ठीक रहे। आप बताइए। हमने भी यही मांगा। अच्छा, आप भी बड़े पानी भीजते आई हैं। हाँ। क्या मांगा है? अरे मांगा क्या, सब सुख है। सब यहाँ की बहुत सब सिद्ध है। सिद्धेश्वर मंदिर सब सिद्ध है। सब सिद्ध है। हमारे साथ भैया भी काफी देर से खड़े हुए हैं, पानी भीगते हुए मंदिर में आए हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर का? मान्यता सर यहाँ की ये है कि दरबार में जो भी यहाँ पे आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और मैं पिछले 6 साल से निरंतर यहाँ प्रत्येक सोमवार पे आता हूँ और 6 साल से दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ बड़ी असीम कृपा है महादेव की। देखिए, लगातार 15 घंटे से झांसी में बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं पीछे से मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से लगातार भीड़ है यहाँ पर। लेकिन हाँ, पानी की वजह से कुछ लोग छिपे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से झांसी की बात करें, झांसी में सभी शिवालय मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। जी बिल्कुल। जितेंद्र हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, झांसी में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो भक्तों का जोश है वो कम नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर? देखिए मनीष, भगवान शिव तो स्वयं में औगरदानी है और उनके जो मांगा जाए, जो पूजा जाए, वो तत्काल देते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। सावन के सोमवार में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है और ऐसा मानना है कि भगवान को किसी भी रूप में कहीं भी आप पूजेंगे वो मनोवांछित फल के प्रदान करते हैं। फिरोजाबाद का ये गोपालाश्रम प्राचीन मंदिर है, जैसा कि अभी भारत समाचार ने दिखाया था। यहाँ के महंत हैं, इनके अनुसार और यहाँ के लोगों के अनुसार पूरे उत्तर भारत में गिने चुने ऐसे शिवलिंग हैं जो इस मंदिर में स्थापित हैं। ये फिरोजाबाद का 11 फुट का शिवलिंग है। यहाँ की अपनी मान्यताएं हैं। चिंताहरण महादेव मंदिर है, विश्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भक्त यहाँ आता है, जो कामना करता है, उसकी कामना पूरी होती है। मैं महंत जी से चाहूँगा जरा 2 शब्द भारत समाचार के लिए बोले। महंत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या मान्यताएं इस मंदिर की? जय बोलेगी। मंदिर की यहाँ पूरे आगरा मंडल में काफ़ी मान्यता है। सर्वेश्वर भगवान विराजमान है यहाँ पर। अद्भुत हैं वो, मतलब चमत्कारी। आप जो भी मनोकामना मांगिए मन से, अगर उनकी पूजा करिए तो सब कुछ देते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं। चिंतारण महादेव शिवलिंग है यहाँ पर। उनका डेली प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक रुद्राभिषेक होता है। शाम को 7 बजे से प्रदोष काल की पूजा होती है। काफ़ी भक्तगण होते हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा जो देखने की चीज़ है, आगरा मंडल में ऐसा कहीं मंदिर नहीं है। 11 फुट की शिवलिंग और 6 फुट के नंदीश्वर भगवान हैं।
जो अद्भुत है। देखिए मेरे पीछे ही हैं 11 फुट की शिवलिंग हरिहर मंदिर है। ये विष्णु लक्ष्मी नारायण और शंकर भगवान का साथ में मंदिर है। ऐसा मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गोपाल आश्रम में एक और भी विशेषता है, वृंदा देवी का महल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुलसा जी का इतना सुंदर मंदिर है, वो भी देखने लायक जगह है, रमणीक स्थल है ये। तो बिल्कुल ये मनीष जी, ये पूरा प्राचीन मंदिर है और जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, भगवान विश्वनाथ आदि आशुतोष नीलकंठ पशुपतिनाथ तमाम नाम है भगवान के, और एक ही साधारण पूजा केवल जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, धतूर चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के दूसरी बार की तमाम भक्तों को भारत समाचार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। चलिए, सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं, मनकामेश्वर मंदिर से सीमाब नकवी जुड़े हैं। सीमाब, इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और इसके मद्देनजर आज यानी कि सावन के दूसरे सोमवार में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आज सावन का दूसरा सोमवार है। तमाम भक्तगण सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले सोमवार में भी इसी तरह की भीड़ हुई, हजार लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए और इस सोमवार को फिर दर्शन करने के लिए। मान्यता ये है कि इन दिनों सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का जो है वो प्रवास धरती पर रहता है और इन दिनों मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और लोग तमाम मान्यताएं लेकर आते हैं, अपनी कामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। एक तस्वीर हम आपको पीछे की अपने दिखाना चाहेंगे कि ये लाइन एक लंबी लगी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो सैकड़ों लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग जो है वो सुबह 4 बजे से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ की महंत दिव्यागिरी अंदर बैठी हुई हैं। लोग जो है वो उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग जलाभिषेक करने के लिए, साथ ही साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए, दुग्ध अभिषेक करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि हाथों में लोग पूजा की थाली लिए हुए हैं और उसमें जल है, साथ ही साथ कुछ फल रखे हुए हैं, पूजा की अन्य सामग्री है, कुछ पैसे चढ़ाने के लिए मंदिर में आए हैं। तो ये तस्वीरें मनकामेश्वर मंदिर के बाहर की हैं जो कि साफ तौर पर ये बताती चलिए, आप सभी हैं। लोग नजर बना रहे कि आप सभी से अपडेट देंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर